अभिवृद्धि एवं विकास का परिचय। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। मानव की जीवन लीला गर्भाधान से शुरू हो जाती है। मानव जीवन की शुरुआत एक छोटे से निषेचित अंडे से होती है। उसके पश्चात वह विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है, तब जाकर उसका सर्वांगीण विकास होता है। विभिन्न वातावरण, वंशानुक्रम की प्रक्रिया से वह गुजरता है। विभिन्न आयामों में उसकी अभिवृद्धि एवं विकास होती है। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। अभिवृद्धि एवं विकास शब्द दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जन्म के पश्चात प्राणी में जो भी परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि एवं विकास कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं, जैसे भार, लंबाई, मोटापा, ये सब जो है अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। एवं मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, भाषाई आदि विकास जो है वो विकास के अंतर्गत आता है। अभिवृद्धि उम्र के साथ कम होता है, जैसे मोटापा कम होने लगता है, शारीरिक भार कम होता है, उम्र के साथ कम होता है अभिवृद्धि। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती ही रहती है। व्यक्ति सीखता ही रहता है और उसका विकास होते ही रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो सीखता है। मरने के पश्चात ही विकास का अंत होता है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके आकार, भार आदि में वृद्धि होती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए, जैसे कार्यकुशलता, क्षमता, कार्यक्षमता, परिपक्वता आदि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि विकास की एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित है। ये निश्चित अवधि तक रहता है। कुछ समय के बाद अभिवृद्धि होना बंद हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ने के बाद व्यक्ति का अभिवृद्धि नहीं हो पाता है, लेकिन विकास उसका होते रहता है। वो कुछ सीखते रहता है। ये मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जब तक मानव मरता नहीं है तब तक वो सीखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभिवृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। परिपक्वता के पश्चात यह समाप्त हो जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया जो कि मृत्यु पर्यंत चलता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो आवश्यक नहीं है कि उसका विकास भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हष्ट पुष्ट दिखने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में ठीक होगा, उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकता है। तो आवश्यक नहीं है कि वो शारीरिक रूप से अगर सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है बाहरी रूप से, तो उसका मानसिक विकास अधिक होगा। उसी तरह से बालक के विकास के लिए अभिवृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। एक पतला दुबला विकृत दिखने वाला बालक भी मानसिक रूप से उच्च स्तर का हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से अभिवृद्धि होना आवश्यक है। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव जन्म के पश्चात विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें मृत्यु तक होने वाली निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, 12 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था, 25 से 55 वर्ष तक। वृद्धावस्था, 55 से मृत्यु तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैप्टर की संपूर्ण नोट्स और जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।